हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट और ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम बता दें कि इन फ्यूचर में आने वाले तमाम एग्जाम, जैसे कि बिहार SSC HSL 2 जो अपकमिंग वैकेंसी इंटर लेवल का, वो बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर SI यानी दरोगा, और SSC सेंटर लेवल का जो तक तमाम है, जैसे कि SSC MTS CHSL जिसका वैकेंसी आ चुका है, CGL CPO SSC GD, इस तमाम तरह के एग्जाम जो होते हैं SSC में, सभी का तैयारी आपको इस चैनल पर करवाया जाएगा। और साथ ही रेलवे का तमाम परीक्षा है, जैसे रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप D, इस तरह ALP टेक्नीशियन, सभी परीक्षा का तैयारी यहाँ कराया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपको दिख रहा है। सवाल दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान और पादप, ये रेशियो में दिया हुआ है, और प्रोपोर्शन का साइन देकर दिया है सूक्ष्मजीव विज्ञान, और आपका वाट का सिंबल दिया हुआ है। इसमें पूछा कि आंसर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये जीके बेस्ट दिया हुआ है एनालॉजी टेस्ट। देखिए, हम लोग जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पादप यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार सूक्ष्मजीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि सूक्ष्मजीव विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों अर्थात कीटाणुओं का अध्ययन करते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल दिया है रक्ताल्पता और रक्त दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं रक्ताल्पता का अर्थ होता है रक्त की कमी, खून की कमी। रक्त मतलब रक्त होता है, तो रक्ताल्पता क्या हो गया? रक्त की कमी। तो पूछा है अराजकता क्या होता है? अराजकता होता है सरकार की कमी। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है AB रेशियो में ZY दिया हुआ है। इसी तरह आपको संबंध बताना है CD का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो देखिए, ए जो है ये फर्स्ट लेटर ए है और यहाँ फर्स्ट लेटर जेड है। तो ए और जेड जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये अपोजिट लेटर है। ए का मान 1 होता है और जेड का मान 26 होता है। तो 1 + 26 = कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। जब दो लेटर का प्लेस वैल्यू का सम 27 हो तो वो लेटर आपस में अपोजिट होता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ए और जेड दिए हुआ है, तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हुआ और बी और वाई भी एक दूसरे के अपोजिट हुआ। इसी प्रकार हमें रिलेशन ढूंढना है कि सी का अपोजिट कौन सा होगा। तो सी आता है 3 नंबर पे, और 27 करने के लिए कितना ऐड करना होगा? तो हम जानते हैं कि इसमें 24 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। 24 पे आता है आपका x, 24 पर आपका x आता है, यानी कि आपका x ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला x आएगा, दूसरा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चाहे तो आप ढूंढ सकते हैं। d आता है 4 पर, उसमें 23 जोड़ना होगा, 23 पर w आता है, तो यहाँ पर w हो जाएगा। XW आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिया हुआ है भेड़ और मटन, पूछा हिरन और वाट दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि भेड़ के मीट को, मांस को मटन कहा जाता है, और हिरन के मांस को देखिए मीट नहीं कहा जाता है, फ्लेश भी नहीं कहा जाता है। हिरन के मांस को वेनिसन कहा जाता है, वेनिसन। ये जीके बेस्ट है। अगर आपको जीके पता होगा तभी बन पाएगा, अगर जीके नहीं पता होगा तो नहीं बन पाएगा। एनालॉजी में वोकैबुलरी बेस्ड भी आपको पूछा जाता है, तो अगर वोकैब अगर आपको पता होगा तभी आप वहाँ अटैम्प्ट कर पाएंगे परीक्षा में, वरना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, सावधानी से इसे समझना है और देखना है पूरे वीडियो को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है मोची। तो मोची का काम क्या? देखिए, मोची का काम होता है चमड़ा का। तो दर्जी का काम क्या होता है? तो दर्जी का काम होता है किसका? कपड़ा का। इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है सोशल, इसी को यहाँ पर OCIALS दे दिया है। तो ड्राइवन दिया हुआ है, इसका पूछा है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए, सोशल दिए हुआ है, तब देख सकते हैं कि सोशल का एस जो है ना, एस को लास्ट में लिख दिया, बाकी OCIAL एज इट इज उतार दिया है, फर्स्ट लेटर को लास्ट में कर दिया है। तो हम भी इसी प्रकार करेंगे। ये जो ड्राइवन जो लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट लेटर को लास्ट में, डी को लास्ट में लिख देंगे, बाकी एज इट इज RIVEN लिखेंगे। तो देखेंगे ऑप्शन में डी लास्ट में किस में? तो डी सभी में आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा, बट RIVEN हमें ढूंढना है।
RIVEN हमें ढूंढना है एज इट इज़ RIVEN। देखिए RIVEN लास्ट में D, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको संबंध ढूंढना है, संबंध। सवाल यहाँ पर देख रहे हैं आप 11:132 दिया हुआ है, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि 11 गुने 12 बराबर 132 होता है। 11 को 12 से गुना करने पर, यानी जस्ट 11 में एक एक्स्ट्रा यानी 12 से गुना करने पर, तो यहाँ पर क्या हो और यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखिए 10 में 10 से गुना करने पर 100 आएगा, एक्स्ट्रा नहीं दिया। 9 में 10 से गुना करने पर, 9 में 10 से गुना करने पर एक एक्स्ट्रा से गुना करने पर, यानी ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये पहला ट्रिक हुआ। चलिए इसका दूसरा ट्रिक हम लोग देखते हैं। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ कि 11 और 132, तो हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 121, अब प्लस उसमें 11 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इसी तरह हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है जो उसका स्क्वायर प्लस वो संख्या, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 10 होना चाहिए, नहीं होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, अब प्लस 9 ही जोड़ना है वही संख्या, तो 81 और 9 90, जो कि ऑप्शन नंबर बी यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है 1/9 और 1/81 दिया हुआ है। तो देखिए ऊपर 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम यहाँ इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर हर में 9 है, 9 का स्क्वायर 81, हर में 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और अंश में 1 का 1 ही देंगे, तो 1/169 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि BF का HL से जो संबंध है वही EI का किससे संबंध है, ऑप्शन में ढूंढना है आपको। तो चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए B और F दिए हुआ है, तो B जो आता है इसका प्लेस वैल्यू होता है 2, F जो होता है इसका प्लेस वैल्यू होता है 6, और H का होता है प्लेस वैल्यू 8, और L का प्लेस वैल्यू होता है 12 होता है। अब देखिए यहाँ 2 से 8 हो गया, 6 बढ़ा, 6 से 12 हो गया, 6 बढ़ा, तब यहाँ ई का होता है 5 और 6 प्लस कर देते हैं, तो 5 में 6 जैसे ही ऐड कीजिएगा तो 11 होगा, यानी के होना चाहिए। और आई में 6 जोड़ेंगे, आई मतलब 9 होता है, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 मतलब ओ होता है, तो के ओ होगा, वह मेरा राइट आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्लियरली कि के ओ दिया हो, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया 34 का 12 से उसी तरह से संबंध है जैसे 59 यानी 59 का है, जो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। 34 का 12 से, तो आप क्लियरली यहाँ देखिए दिमाग लगाना होगा, संबंध ढूंढना है, तो आप कुछ भी करके दिमाग लगाइए। आपको हम बताने के लिए डायरेक्ट बता सकते हैं, आप कुछ भी देखिए 34 है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 3 4 7 करके देखिए, हम जानबूझ के बता रहे हैं आपको ताकि आपको दिमाग एक्सपेंड हो, बढ़े। देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 3 4, 3 और 4 को गुना कर दीजिए, जो 3 4 जो आपको 34 दिया हुआ है इसको 3 और 4 को गुना कीजिए तो 12 आ गया। अब यहाँ करके देखना पड़ेगा, हो सकता है ये आंसर हो इस लॉजिक पर। अगर इस लॉजिक पर आंसर आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ 5 9 दिया हुआ है, तो 5 9 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 9 45 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 45, यही आपका राइट आंसर होगा। नहीं तो अगर ऑप्शन में नहीं मैच करता तो हमें दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ता। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए घोड़ा की सवारी करने वाला को घुड़सवार कहते हैं, और मोटर की सवारी करने वाला को क्या कहते हैं। देखिए स्टीयरिंग नहीं कहा जाता है, वो पार्ट होता है मोटर का। ब्रेक भी नहीं कहा जाता है। मैकेनिक क्या होता है, जो बनाता है वो होता है। सोफर कहा जाता है, सोफर का मतलब होता है, सोफर का मतलब होता है चालक, सोफर का मतलब चालक। तो मोटर चलाने वालों को चालक कहा जाता है अथवा सोफर कहा जाता है। अगर सोफर के बारे में आपको जानकारी न भी होता तब भी बना सकते थे, क्यों, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप ऑप्शन नंबर बी सी और डी को कट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको पता कि स्टीयरिंग नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, मैकेनिक नहीं होगा, तब भी इसे राइट लगा सकते हैं। लेकिन अगर सोफर का मीनिंग पता है तब भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते बिना देरी किए हुए। सवाल आपको दिया हुआ मेल्ट यानी मेल्टिंग जो होता है यानी गलनांक या गलना, तो गलना का द्रव दिया हुआ था। देखिए गलना का संबंध द्रव से ही होता है, तो जम जाना का संबंध किससे होगा, तो हम आप जानते हैं कि जम जाना का संबंध ठोस से होगा, जो जम जाएगा तो ठोस ही बनेगा ना। चलिए बिना देरी के अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया जिस प्रकार इक्थियोलॉजी से संबंधित है मछलियों के अध्ययन, यानी मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है।
तो पूछा उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी का संबंध किससे। देखिए जेरोंटोलॉजी समझिए, देखिए जेरोन मतलब क्या होता है, ओल्ड मैन होता है या ओल्ड समझिए, ओल्ड होता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं जेरोंटोलॉजी का हो जाएगा वृद्धावस्था से अध्ययन, ठीक ना। जो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होता है, सेक्सुअल या आपका फिजिकल हो या सोशल जो प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हम जेरोंटोलॉजी यानी कि जेरोंटोलॉजी एक स्टडी होता है। ओल्ड पर्सन्स का जो कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके समाधान के लिए जो अध्ययन होता है उसे ही जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। ये इंग्लिश एक वर्ड है, वोकेबुलरी बेस्ड दे दिया है, जो कि हिंदी में लिख कर आपको दिया। आपको अंग्रेजी यानी इंग्लिश में भी लिख कर आपको सवाल मिल सकता है। चलिए बिना देरी के हुए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि तैरना और तालाब दिया हुआ है, तो आपको तैरना और तालाब में संबंध ढूंढना है, क्या क्या संबंध हो सकता है। तो देखिए तैरना का संबंध क्या होता है, तालाब में ही कोई तैरेगा ना, तो हम ऐसे भी कहा जा सकता है कि आप हमेशा इधर से इधर भी देख सकते हैं, जो कि आपको हम एरो का निशान देकर बता रहे हैं, या आप चाहे तो राइट से लेफ्ट भी देख सकते हैं। जरूर नहीं कि लेफ्ट टू राइट देखें, आप राइट टू लेफ्ट भी संबंध देख सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे आपको देखना है, बस संबंध पता करना है और ऑप्शन से देखना है मैच हो रहा है कि नहीं। देखिए तालाब में ही तैरा जाता है, तो किस स्थान पर ट्रैकिंग किया जाता है, तो हम आप जानते हैं कि मैदान में ही ट्रैकिंग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 और 26 दिया हुआ, तो कितना 7 चौके 28, 2 कम। देखते हैं कोशिश करके। 7 को जैसे ही 4 से गुना किए तो 28 हो गया, और इसमें से 2 घटा देते हैं तो 26 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ 26। अब देखिए 13 चौका 52 होना चाहिए, 13 को 4 से गुना करेंगे तो 52 होना चाहिए, और इसमें से 2 घटाएंगे तो 50 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल 16 नंबर दिया कि जिस प्रकार धकेलना से संबंध है खींचना, उसी प्रकार फेंकना से संबंध किसका होगा। देखिए धकेलना से खींचना, किसी को धकेले और खींचना, ये उल्टा दिया, यानी कि अपोजिट मीनिंग या विपरीतार्थक शब्द दिए हुआ है। तो यहाँ पर भी फेंकना का विपरीतार्थक शब्द आपको ढूंढना है। देखिए फेंकना का उठाना हो सकता है, बट गौर से देखिएगा ये उठाना नहीं, ये उठना है, इसलिए आंसर नहीं होगा। दूर आंसर नहीं होगा, कूदना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर हो जाएगा डी राइट। या फेंकना का उल्टा होता है समेटना भी, इसलिए समेटना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है कि गाय और मवेशी दिया हुआ है। देखिए तो गाय जो है ना मवेशी के ग्रुप में आता है, गाय जो आता है मवेशी के ग्रुप में, ज्वार जो बकरा के ग्रुप में नहीं आता है, भेड़ जो है गोमांस के ग्रुप में आता है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भेड़ जो है ना, जी हाँ, भेड़ गोमांस के ग्रुप में आता है। जैसे गाय मवेशी होता है तो भेड़ गोमांस होता है, भेड़ जो होता है गोमांस के ग्रुप में समूह में आ जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है DEIR और यहाँ पर FGRI दे दिया है, तो चलिए इसमें हम संबंध ढूंढते हैं। देखिए डी आता है प्लेस वैल्यू 4 पर और F आता है 6 पर, तो +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। ये आता है 5 पर और +2 करके जी आता है 7 पर, +2 हो रहा है, यानी सब में 2 बढ़ाया, पहला में दूसरे में 2 बढ़ाया, पहला और दूसरा में 2। देखिए तीसरा नंबर आई है, तो आई यहाँ पर कितना कर दिया 18, आई आता है 9 पर और आर आता है 18 पर आता है, यानी डायरेक्ट डबल या 9 ज़्यादा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आर है और आई है, तो हम इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं, या क्लियरली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है ना उल्टा दे दिया है। लास्ट का 2 जो है आई आर, उसको आर आई कर दिया है, अब बाकी इसको बढ़ा दिया गया +2 बढ़ा दिया है। तो हम भी यहाँ पर H में +2 बढ़ाएंगे, 8 में +2 10 माने J हो जाएगा, 9 में +2 करेंगे तो 9 2 11 माने K हो जाएगा। और लास्ट वाला MN को उल्टा कर दीजिए, पहले N लिख लेंगे तब M लिख लेंगे, JKNM, ऑप्शन नंबर JKNM बी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है, यानी हार्ट का संबंध ब्लड से है, उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे है, तो फेफड़े का संबंध ऑक्सीजन से है। ये तो इजी सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है आपको और 1728 दिया हुआ है। देखिए ये भी बहुत इजी सवाल है। क्यों इजी सवाल है, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है, स्क्वायर 30 तक क्यूब 20 तक, तो आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए ये जो 729 जो दिया हुआ है आपका, 729 जो दिया हुआ है ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है। ये 1728 जो दिया हुआ है
12 का क्यूब है। अब देखिए 9 का क्यूब फिर 12 का क्यूब, 3 बढ़ा कर क्यूब कर दिया। तो यहाँ देखिए 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है, तो हमें 3 इसमें ऐड करना है, यानी 8 3 11 का क्यूब ढूंढना होगा। 11 का क्यूब होता है 1331, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए आज का सेकेंड लास्ट सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल में दिए हुआ है आपको 1 2 3 4 और आगे दिया हुआ है 4 1 3 2, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 जो डिजिट है इसी को घुमा कर आगे पीछे कर उलट कर पलट कर दे दिया है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में 4, इस 4 को स्टार्टिंग में दे दिया है और फर्स्ट में 1 है तो यहाँ सेकेंड नंबर पर दे दिया है। बाकी 2 3 को पलट के 3 2 कर दिया है, तो हम भी वैसा ही करेंगे। इस 6 7 8 2 में लास्ट में 2 है तो पहले 2 ले लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला को उतारा है तो हम भी फर्स्ट यानी 6 को उतार लेंगे। और फिर क्या किया है 7 8 जो बचा है इसको हम उलट देंगे, 8 7 कर देंगे, 26 87, तो ढूंढेंगे 26 87। 26 87 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का लास्ट और आखिरी सवाल देखते हैं। देखिए सवाल दिया सफ़ेद सोना और सोना दिया। देखिए सफ़ेद सोना जो है सोना का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो हम आप जानते हैं कि पीतल जो होता है तांबा का मिश्रण होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जो भविष्य में होने वाले हैं उनका तैयारी आप अच्छे से फ्री में कर सकें। यहाँ आपको पूरा कंसेप्ट के साथ साथ हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा और न केवल चैप्टर कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा बल्कि आपको फ्री में मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम में जाकर बेहतर कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिए।